नमस्कार दोस्तों, आइए बिहार की ताज़ा और बड़ी खबरें के लिए हमारे साथ बने रहें। यहां आपको पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों के समाचार और सभी जरूरी अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा राजनीति, अपराध, मौसम, प्रशासन, क्षेत्र के विकास से जुड़ी और काम की खबरें भी मिलेंगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए हो सके। सरकार का लक्ष्य पहले 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब देश भर की पात्र महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा दिया जाएगा। सरकार ने हाल ही में 25 लाख नए कनेक्शन जारी करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और ग्रामीण परिवारों को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराना है, जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर हो सके। करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस किस्त के तहत किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये सीधे जमा किए जा रहे हैं। कई किसानों के खाते में यह राशि पहुंच भी चुकी है, जबकि कुछ किसानों के खातों में यह पैसा अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। सरकार ने किस्त को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा है, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके और फसल की तैयारी में किसी को कोई दिक्कत न हो। बिहार में चुनावी हलचल तेज है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के एक बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल पप्पू यादव ने एक साक्षात्कार में निर्दलीय सांसद बनने में आने वाली मुश्किलों का हवाला देते हुए कहा कि निर्दलीय सांसद बन जाना भगवान के बाप की औकात नहीं। सांसद के इस बयान के बाद अब जनसुराज पार्टी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि यह भाषा लोकतंत्र को नहीं बल्कि अहंकार को दिखाती है। यह लेख महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो घर बैठे काम करके अच्छी आय कमाना चाहती हैं। आज के समय में बहुत सी महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के कारण ऑफिस नहीं जा पाती, लेकिन वे अपने हुनर से घर से ही पैसे कमा सकती हैं। सरकार और कई निजी संस्थान अब महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम योजनाएं चला रहे हैं, जिनसे उन्हें 10 से 15,000 रुपये तक की मासिक कमाई हो सकती है। तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन पर जनता के नाम पैगाम लिखा है। तेजस्वी ने इसे खुद अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 14 नवंबर को जनादेश मिलने के बाद वो प्राण झोंक कर भी जनता को दिए वचन को पूरा करेंगे। बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी के युवाओं को स्वरोजगार के लिए यह सुविधा दी है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की राशि मिलती है, जिसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त आरण के रूप में दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को उद्योग स्थापित करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करना है। बेतिया जिले में 11 नवंबर को 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी के साथ 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को भी मतदान के लिए मान्य किया है। यदि वोटर आईडी नहीं है तो मतदाता इनमें से किसी भी दस्तावेज का उपयोग करके वोट डाल सकते हैं। चुनाव संबंधी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 24 घंटे उपलब्ध है। मिथिला पंचांग के अनुसार 2025 में विवाह के शुभ मुहूर्त नवंबर में 7 दिन और दिसंबर में 3 दिन हैं। इन तिथियों को पंचांग में विस्तार से बताया गया है, जिससे लोग अपनी सुविधानुसार विवाह की योजना बना सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के ये मुहूर्त विवाह के लिए उत्तम माने जाते हैं। परिवहन विभाग 3 से ज्यादा चालान बकाया रखने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और चालान नहीं भरते। विभाग ने इन वाहनों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरे चरण के मतदान में जदयू ने 44 सीटों पर विरासत की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया है। कई प्रत्याशी दशकों से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कुछ के सामने विरासत संभालने की चुनौती है।
कुछ उम्मीदवार पहली बार मैदान में हैं और 4 पूर्व सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू अपनी विरासत को संभालने के साथ साथ विरासत में मिली राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूलों द्वारा दिसंबर में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्री बोर्ड परीक्षाएं 11 दिसंबर से शुरू होंगी। सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी और छात्रों को प्रश्न पत्र 15 मिनट पहले दिया जाएगा। 10वीं का पहला पेपर विज्ञान और 12वीं का गणित भूगोल होगा। छपरा में हुए एक सर्वे में पता चला है कि शहर में केवल 87 आवारा कुत्ते हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से किसी भी कुत्ते को एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगा है। नागरिकों ने नगर निगम से टीकाकरण की मांग की है ताकि रेबीज के खतरे को कम किया जा सके। एक चींटी के आकार का छोटा एंटीना वाईफाई और संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। यह वाईफाई की गति और दक्षता में सुधार कर सकता है, बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है और सेलुलर संचार और उपग्रह संचार जैसे संचार के अन्य रूपों में भी क्रांति ला सकता है। यह वायरलेस संचार के भविष्य को आकार दे सकता है। बिहार के एक जिले में ठंड का प्रकोप जारी है, जहां न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 8 दिनों में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बिहार में दूसरे चरण के मतदान में भागलपुर विधानसभा क्षेत्र पर सबकी नजर है। पिछले 40 वर्षों से यहां मतदान कम हुआ है। इस बार उम्मीद है कि युवा मतदाताओं की जागरूकता और प्रशासन के प्रयासों से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। निष्पक्ष मतदान के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और जानकारों का मानना है कि इस बार भागलपुर में मतदान में वृद्धि हो सकती है। बिहार में 2025 के चुनाव के मद्देनजर कलहगांव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के घर पर गोलीबारी हुई है, जिससे इलाके में दहशत है। वहीं खंजरपुर में समर्थकों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने दोनों जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर से उधना के लिए 12 नवंबर को एक स्पेशल ट्रेन भागलपुर उधना स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन सुबह 5 बजे भागलपुर से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6 बजे उधना पहुंचेगी, जो 23 स्टेशनों पर रुकेगी। 11 नवंबर को चुनाव के कारण ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने आरपीएफ की तैनाती की है और कुछ अन्य स्पेशल ट्रेनों की भी व्यवस्था की है। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में 35 वर्षों से एक ही विधायक का शासन है, लेकिन विकास नगण्य है। क्षेत्र में केवल एक नाला बना है, सड़कें अभी भी कच्ची हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्थानीय लोग निराश हैं और बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। गया पुलिस ने 20,000 रुपये के जाली नोटों के साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में नाबालिग के पास से मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि जाली नोटों के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। गया जिले के टेकारी विधानसभा क्षेत्र के दिघौरा गांव में विधायक अनिल कुमार पर हुए हमले के बाद तनाव व्याप्त है। पुरुष गांव छोड़कर भाग गए हैं और महिलाएं घरों में कैद हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसाईं। एनडीए इसे विपक्षी साजिश बता रहा है, जबकि राजद का कहना है कि प्रशासन को पहल करनी चाहिए। गांव में डर का माहौल है, जिससे मतदान प्रभावित होने की आशंका है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होना है, जिनमें 17 सीमावर्ती हैं। सुरक्षा के मद्देनजर रिकॉर्ड 1650 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। सीमावर्ती राज्यों से समन्वय स्थापित किया गया है और नक्सल प्रभावित इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। बिहार में 2025 के चुनावों के लिए मगध क्षेत्र में चुनावी माहौल तेज हो गया है। जातिगत समीकरणों और जोड़-तोड़ की राजनीति चरम पर है। पार्टियां लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से प्रचार कर रही हैं। युवाओं को लुभाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 136 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और बीजेपी नेता रेणु देवी जैसे हाई प्रोफाइल चेहरों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। दरभंगा में पुलिस ने एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया है जो वर्दी पहनकर लोगों से वसूली कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 21 तारीख को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका छात्र वर्षों से इंतजार कर रहे थे। कुलपति प्रो सुरेंद्र प्रताप सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने समारोह की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। दरभंगा हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जाने वाली उड़ानों के किराए में भारी उछाल आया है। त्योहारों और छुट्टियों के कारण यात्रियों की मांग बढ़ने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। किराए में वृद्धि से यात्रियों को परेशानी हो रही है और सरकार ने एयरलाइंस से किराए को नियंत्रित करने के लिए कहा है। दरभंगा में गेहूं की बेहतर पैदावार के लिए कृषि विभाग किसानों को उन्नत किस्म के बीज चुनने की सलाह दे रहा है। अच्छे बीज से फसल की उपज बढ़ती है, जिससे किसानों को सीधा लाभ होता है। इसलिए किसानों को नवीनतम और उन्नत बीजों का चयन करना चाहिए ताकि वे अपनी पैदावार को अधिकतम कर सकें। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने बीटेक छठे और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। छठे सेमेस्टर की परीक्षा 27 नवंबर तक चलेगी, जिसके बाद आंतरिक मूल्यांकन होगा। परीक्षा में देरी के कारण छात्रों को प्लेसमेंट में शामिल होने में परेशानी हो रही थी। सत्र 2022 से 26 के छात्रों के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। एनडीए गठबंधन में एलजेपीआर उत्तर बिहार की कुछ सीटों पर एनडीए के फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ रही है। पार्टी का लक्ष्य उन सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करना है जहां पहले एलजेपी का प्रभाव था, लेकिन सफलता की राह में कई चुनौतियां हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना केंद्रों और बज्रगृहों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जताया और कहा कि सीसी कैमरे और पुलिस बल की तैनाती से निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित होगी। प्रतिनिधियों ने बज्रगृह की सुरक्षा को भी सुदृढ़ बताया। मुजफ्फरपुर में फर्जी वीजा कंपनी के संचालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पटना और धनबाद में छापेमारी की। पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं और सर्विलांस के जरिए आरोपियों पर नजर रखी जा रही है। पीड़ितों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में पता चला कि इस रैकेट के तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हैं, जो विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते थे। मुजफ्फरपुर के मीनापुर और कुढ़नी पीएचसी में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। दोनों पीएचसी में एक भी सिजेरियन प्रसव नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले पर चिंता जताई है और सुधार के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने डॉक्टरों और नर्सों की कमी को सेवाओं में बाधा बताया है। बिहार चुनाव 2025 के मतदान समाप्त होने के बाद बक्सर में चाय की दुकानों पर सरकार बनाने और बिगाड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी नतीजों और संभावित सरकार पर अपनी राय रख रहे हैं। बक्सर के नरबतपुर गांव में खाना बनाते समय प्रेशर कुकर फटने से पुष्पा देवी और उनकी बेटी सुंदरी कुमारी गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना के बाद उन्हें चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने घरेलू असावधानी को हादसे का कारण बताया और सुरक्षा उपायों पर जोर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में बिहार चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार है। एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं में संशय है। मुख्य मुकाबला जदयू के राहुल कुमार सिंह और भाकपा माले के अजीत कुमार सिंह के बीच माना जा रहा है। बसपा और जनसुराज के प्रत्याशियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे वोटों का बंटवारा कर सकते हैं। सबकी नजरें अब मतगणना पर टिकी हैं। बक्सर में पंचकोशी यात्रा 9 नवंबर से शुरू हो रही है। रामरेखा घाट से शुरू होकर
यह अहिल्या धाम पर पहला पड़ाव लेगी। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालु 5 कोस की यात्रा करते हैं और अलग अलग भोग लगाते हैं। वाराह पुराण में इसका महत्व वर्णित है, जहां प्रभु राम ने 5 ऋषियों से आशीर्वाद लिया था। अंतिम दिन चरित्रवन में लिट्टी चोखा का भोग लगेगा। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी द्वारा जीती जाने वाली सीटों की संख्या पर अटकलें लगाते हुए कहा कि वे अंतर्यामी नहीं हैं, पर उन्होंने एक अनुमानित आंकड़ा दिया है। उन्होंने सटीक संख्या बताने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन विश्वास जताया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और पर्याप्त सीटें जीतेगी। भागलपुर में शादी विवाह के आयोजनों में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इवेंट कंपनियां आधुनिक तरीकों से शादियों को करा रही हैं, जिसमें कोल्ड फायर, पेपर ब्लास्ट और फाग मटका का उपयोग हो रहा है। दूल्हा दुल्हन बादलों के बीच वरमाला डालेंगे। अररिया जिले की नरपतगंज विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा और राजद के बीच कड़ा मुकाबला है। यहां यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भाजपा की देवंती यादव और राजद के मनीष यादव आमने सामने हैं, जबकि जनसुराज और बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। मुख्य मुद्दा विकास और विश्वास का है। ओबरा विधानसभा क्षेत्र में यादव समुदाय का वर्चस्व रहा है, जहां 11 बार यादव प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इस बार एनडीए ने एक वैश्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। देखना यह है कि मतदाता किस पर भरोसा करते हैं। गोह में 48 वर्ष पूर्व मताधिकार के लिए 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। गोविंदपुर के निवासी आज भी उस खूनी सुबह को याद करते हैं। 1977 में मतदान का विरोध हुआ। दबंग नहीं चाहते थे कि गरीब वोट करें। विरोध के बावजूद मतदान करने पर हिंसक झड़प हुई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। आज भी लोग उन बहादुरों को याद करते हैं। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। विकास के वादे और जातीय समीकरणों के साथ साथ भितरघात का डर भी उम्मीदवारों को सता रहा है। लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आने से एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है। देखना यह है कि मतदाता इस बार किसे चुनते हैं। बखरी के जाकिर हुसैन ऑनलाइन खरीदारी में साइबर ठगी के शिकार हुए। ठगों ने उनके खाते से 56,000 रुपये उड़ा लिए। बच्चों द्वारा सूट का ऑर्डर देने के बाद ठगों ने एक लिंक भेजकर और खाता जानकारी लेकर यह धोखाधड़ी की। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति सावधानी बरतने का संदेश देती है। बेगूसराय के सोनमा पैक्स गोदाम निर्माण में अनियमितता पाई गई। अध्यक्ष बॉयलाल महतो की शिकायत पर जांच हुई, जिसमें विभागीय निर्देशों का उल्लंघन मिला। भूमि लीज में गड़बड़ी, क्षमता से अधिक निर्माण और गलत रास्ते की जानकारी सामने आई। जांच दल ने धन के गबन से इनकार किया, लेकिन निर्माण स्थल और नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए। बिहार में मतदान के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। टिकट न मिलने के कारण कई यात्री प्लेटफॉर्म पर रात बिताने को मजबूर हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में जगह मिलना मुश्किल हो रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। स्टेशनों पर अफरा तफरी का माहौल है। कैपिटल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 13245/46 एवं 13247/48 का विस्तार राजेंद्र नगर टर्मिनल से आगे आरा जंक्शन तक कर दिया गया है। बावजूद इसके ट्रेन के कोच बोर्ड पर अब भी पुराने गंतव्य स्टेशन राजेंद्र नगर का नाम प्रदर्शित हो रहा है। भोजपुर जिले में बिहार चुनाव 2025 भोजपुर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए 2010 के प्रदर्शन को दोहराना चाहता है, जबकि महागठबंधन को अपने गढ़ को बचाने की चिंता है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। एनडीए विकास और महागठबंधन सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर छठ मैया का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी को पापी बताते हुए कहा कि उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान किया है और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बिहार के बांका में एक दुकान में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। आग लगने के कारण दुकान में रखे 8 सिलेंडर फट गए, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बोकारो रेफर किया गया है।
आग से दुकान में लाखों का नुकसान हुआ है। दरभंगा के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान की खरीद शुरू कर दी है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। जिले में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने से किसानों में उत्साह है, क्योंकि उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी और फसल बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। गोपालगंज जिले में वाहन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में चोर सक्रिय हैं और पुलिस इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इस साल 153 बाइक और 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं। कलेक्ट्रेट परिसर जैसे सुरक्षित जगहों पर भी चोरी हो रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हर 48 घंटे में एक वाहन चोरी हो रहा है और ज्यादातर मामले अनसुलझे हैं। गोपालगंज जिले में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस साल 86,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में भाग लेंगे। शिक्षा विभाग परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने में जुटा है और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए सतर्क है। विद्यार्थियों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। गोपालगंज के जादोपुर मोड़ पर सड़क हादसे के बाद मौत की अफवाह फैलने से भीड़ उग्र हो गई। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव करते हुए बोलेरो में आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण में किया। एसपी ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सिवान के बरौली विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और राजद कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से मतदाता अपने ईपिक नंबर का उपयोग करके अपने मतदान केंद्र का गूगल लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं के लिए सुविधा ऐप भी उपलब्ध है, जो उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। उन्होंने जनसभा में कहा कि इससे राज्य में 25 नई चीनी मिलें खुलेंगी। इस निवेश से बिहार के गन्ना किसानों को फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे राज्य का विकास होगा। जहानाबाद में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। जीतन राम मांझी और उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। मांझी ने निर्दलीय प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा। जहानाबाद के 25 वर्षीय विकास कुमार, जो ऑटो चलाते हैं, को उम्मीद है कि नया चुनाव उनकी किस्मत बदलेगा। बेरोजगारी यहां एक बड़ा मुद्दा है, जहां स्नातक भी ऑटो चलाने को मजबूर हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए ताकि पलायन रुके। जिले की 3 सीटों पर मुकाबला है और लोगों में शासन बदलने की इच्छा है। महिला रोजगार योजना से कुछ महिलाओं को मदद मिली है, पर नागरिक समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। बिहार में 2025 के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आज अरवल में अमित शाह की रैली है, जहां वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर जहानाबाद में तेजस्वी यादव और मांझी की संयुक्त जनसभा होगी, जिसमें वे महागठबंधन के लिए समर्थन जुटाएंगे। अरवल जिले में परवल की खेती किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। कम लागत और अच्छे मुनाफे के कारण इसकी मांग भोजपुर, औरंगाबाद और पटना तक बढ़ गई है। इस फसल ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा है और उन्हें एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान किया है। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 2,92,000 मतदाता लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जिसमें 2,765 दिव्यांग मतदाता भी शामिल होंगे। 367 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और नियंत्रण कक्ष से मतदान की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सोनपुर मेला, जो कभी हाथियों और अन्य पशुओं के लिए प्रसिद्ध था, अब केवल यादों में जीवित है। भगवान विष्णु से जुड़ी कथाओं के कारण यह स्थल हाथी पालकों के लिए तीर्थ बन गया था।
पशु क्रूरता अधिनियम के बाद हाथियों की खरीद बिक्री पर रोक लग गई, जिससे मेले में पशुओं की संख्या कम हो गई। कभी पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का स्थल रहा यह मेला अब अपनी पुरानी पहचान खो चुका है। पावापुरी अस्पताल में वार्ड बॉय की कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। मरीजों को स्ट्रेचर खुद ही ढोना पड़ता है और रेफर करने पर एम्बुलेंस तक ले जाने की जिम्मेदारी भी परिजनों पर ही होती है। शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। हर दिन हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें खुद ही स्ट्रेचर ढूंढना पड़ता है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि जय चंदवा से सावधान रहें, उन्होंने ही हमें घर से निकलवाया। वे रविवार को केसरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डीपी हाई स्कूल हुसैनी के मैदान में आयोजित चुनावी सभा में बोल रहे थे। भोजपुरी गायक पवन सिंह ने पकड़ीदयाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों को मोदी नीतीश के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और मोदी नीतीश की जोड़ी हिट बा गाना गाकर मनोरंजन किया। सभा में भीड़ अधिक होने से पंडाल गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। चिराग पासवान ने पहाड़पुर में एनडीए उम्मीदवार राजू तिवारी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और विकास पर जोर दिया। पासवान ने महागठबंधन पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया और 90 के दशक की अराजकता को याद दिलाया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी एनडीए सरकार बनाने की अपील की। पूर्वी चंपारण में पवन सिंह की चुनावी सभा में भारी भीड़ उमड़ी। उनके पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो गई और पंडाल टूट गया। इस अव्यवस्था के बावजूद पवन सिंह ने लोगों को संबोधित किया। यह शुक्र रहा कि किसी को भी चोट नहीं लगी और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। पुलिस ने स्थिति को काबू कर लिया। बिहार में एक रैली में खेसारी लाल यादव ने जनता से महागठबंधन की युवा सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार एक बड़ी समस्या है और महागठबंधन की सरकार ही इसे हल कर सकती है। उन्होंने युवाओं से एकजुट होकर महागठबंधन का समर्थन करने का आह्वान किया ताकि राज्य में विकास हो सके। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। कल दूसरे चरण का मतदान होगा। हमने 171 जनसभा की। हर जगह लोगों में बदलाव का मूड दिखा। बेरोजगारी, पलायन से लोग परेशान हैं। 20 साल राज करने पर भी एनडीए ने बिहार को अंतिम पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बिहार के लोगों को बिहार में ही सुविधा चाहिए। कोई छठ और दीपावली में ही घर न आए, हमेशा साथ रहे। सोना और चांदी दोनों के दाम बढ़ गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजे) के मुताबिक शुक्रवार को 22 कैरेट सोना 1,10,112 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज सोमवार 10 नवंबर को सुबह 1,11,832 रुपये तक जा पहुंचा है, यानी 1,820 रुपये की बढ़त देखने को मिली है। वहीं आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,987 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 12,20,087 रुपये तक पहुंच गया है। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजे) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं।